पाकिस्तान अब गजा में अपनी फौज भेजने की तैयारी में है। पाकिस्तान गजा में करीब 20,000 सैनिक तैनात करेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे लेकर इजराइल के साथ गुप्त समझौता किया है। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF का हिस्सा होंगे, जो गजा में शांति समझौते को लागू करेंगे। इसे लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े अधिकारी के साथ पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा युद्ध को रोकने और वहां शांति कायम करने के लिए सीज फायर योजना बनाई थी। इस योजना में 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की गई थी, जिसमें हमास का हथियार सरेंडर करना सबसे अहम शर्त है। रिपोर्ट्स के अनुसार गजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती की खबर से कई मुस्लिम देश नाराज हैं, जिनमें तुर्की, अजरबैजान और कतर शामिल है। ये सभी देश नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सैनिक गजा में जाए। पाकिस्तान की तुर्की से गहरी दोस्ती है, लेकिन वह ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी सैनिक गजा में इंडोनेशिया और अजरबैजान के सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे गजा में सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। गजा जाने वाली फोर्स में ज्यादातर सैनिक मुस्लिम देशों की ही होगी। बता दें दर्शकों कि इस फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि सुरक्षा बनाए रखी जाए, साथ ही बॉर्डर क्रॉसिंग की सुरक्षा और मानवीय सहायता को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हमास को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। गजा में तमाम इमारतों को फिर से दोबारा बनाने की तैयारी होगी, जिसकी निगरानी भी स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी। अहम बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने अपने सैनिकों को गजा भेजने से इनकार कर दिया है। हालांकि इजराइल ने तुर्की सुरक्षा बलों के गजा में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर उनके खिलाफ चुनौती पेश करने जैसा है। रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि गजा में किन देशों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यह इजराइल तय करेगा। उन्होंने तुर्की की सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी विरोध जताया। इससे सवाल उठता है कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर से गजा में सेना भेजे जाने पर इजराइल किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। इजराइल का क्या रुख रहने वाला है? फिलहाल अमेरिका की सलाह पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर, तुर्की और अजरबैजान की ओर से सेनाएं भेजी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा शांति समझौते पर दस्तखत किए थे। इस मौके पर 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद थे, लेकिन खास बात यह रही कि इजराइल और हमास को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। समझौते पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने इसका आखिरी पेज प्रेस को दिखाया था, जिस पर लिखा था, हर इंसान को इज्जत, अमन और बराबरी के अवसर मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि यह इलाका ऐसा बने जहां हर शख्स, चाहे वह किसी भी मजहब या कौम से ताल्लुक रखता हो, अपने ख्वाब शांति और सुरक्षा के साथ पूरे कर सके। पाकिस्तान ने भले ही इजराइल के साथ गुप्त समझौता किया है, लेकिन आज तक इजराइल को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तानी नेताओं ने कई बार सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इजराइल के खिलाफ एकजुट रहें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 10 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल का मकसद मुस्लिम दुनिया की ताकत को कमजोर करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजराइल के साथ नरमी बरतना गलत होगा। मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सीज फायर पर नजर डालते हैं 20 जरूरी बातें जो ट्रंप ने शांति समझौते के तहत पेश की थी। पहला, तुरंत युद्ध रोकना। इजराइल और हमास को सहमत होने पर गजा में लड़ाई तुरंत खत्म करनी होगी। दूसरा, इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल धीरे धीरे अपनी सेनाओं को गजा से निकाल देगा। वहीं तीसरा, बंधकों को रिहा करना होगा। हमास 72 घंटों में सभी इजरायली बंधकों को छोड़ देगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों शामिल हैं। चौथा, कैदियों की रिहाई। युद्ध खत्म होने पर इजराइल गजा के 250 कैदियों और 1700 अन्य कैदियों को छोड़ देगा। शवों का आदान प्रदान। हर मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। छठा, गजा को हमास मुक्त बनाना। हमास के सारे ठिकाने और हथियार गजा से हटाए जाएंगे। वहीं सातवां, हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास और अन्य
लड़ाके गजा सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। 8वां, अंतरिम प्रशासन समिति, गजा के लिए योग्य लोगों की अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी। 9वां, शांति बोर्ड का निर्माण, अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। टोनी ब्लेयर और अन्य नेताओं को शामिल किया जाएगा। 10वां, पुनर्निर्माण योजना, बोर्ड गजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। 11वां, मानव सहायता, गजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी। 12वां, विशेष व्यापार क्षेत्र, रोजगार बढ़ाने के लिए खास व्यापार के क्षेत्र बनाए जाएंगे। 13वां, लोगों की आजादी, कोई भी गजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होगा, चाहे जो भी आए और जाए। 14वां, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस गजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात। 15वां, पुलिस की ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गजा पुलिस को ट्रेनिंग और मदद देंगे। 16वां, सीमा सुरक्षा, इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। 17वां, लड़ाई बंद, युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी। 18वां, मानव अधिकार सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन गजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 19वां, शांति बातचीत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नई बातचीत शुरू होगी। और आखिरी 20वां, भविष्य की योजना, योजना का उद्देश्य गजा में स्थायी शांति, विकास और बेहतर जीवन लाना है। ये थी ट्रंप के शांति समझौते के 20 शर्त। अब बात करते हैं ताजा खबर की। सीजफायर के बावजूद इजरायली वायुसेना ने गजा पट्टी पर जोरदार हमले किए। इजराइल का आरोप है कि हमास ने संघर्ष विराम तोड़ा। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं बता दें दर्शकों कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 68,000 से अधिक लोग इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं और हजारों अब भी लापता हैं। संघर्ष विराम के तहत हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा किया था, जबकि इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। हालांकि अब बंधकों के शवों की खोज नए विवाद का कारण बन गई है। गजा में फिर भड़के हिंसा ने इस नाजुक समझौते की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।